वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि आप कविता को कविता की तरह सुन रहे हैं, शायरी को शायरी की तरह सुन रहे हैं। आइए फिर एक मजमून पेश करता हूँ इस सब्जेक्ट पर। मुलाजा कीजिए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। मैं जानता हूं कि ये मंच बड़ी आत्माओं का मंच है। बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूं कि बड़ी अजमतों का मंच है, इसलिए कि हम एक बहुत बड़ी विरासत को संभालने में लगे हुए हैं। ये दिनकर का मंच है, ये निराला का मंच है, ये महादेवी वर्मा का मंच है, ये गालिब का मंच है, ये जिगर का मंच है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो बात भी आप तक पहुंचाएंगे साहित्य के माध्यम से पहुंचाएंगे, उसकी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे, और बाकी जिम्मेदारी आपकी होती है। तो मैं वो शेर फिर पढ़ता हूँ कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। आइए, मैंने चंद शेर कहे थे, ये मसला सुनिए। ज्यादा क्या कहूँगा, आप समझने वाले मौजूद है कि वो तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। वाह। मैंने सदियों ये साझा संस्कृति जी है और इसके लिए पूरी जंग लड़ी है, इस शायरी के जरिए भी, बातचीत के जरिए भी, और जहाँ जहाँ मौका मिला है सड़क पर उतर कर भी। मैं चाहता हूँ उसमें शिरकत कीजिए। हिंदुस्तान हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है, हिंदुस्तान हमारे बुजुर्गों का, फकीरों का, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का बनाया हुआ मुल्क है। ये सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा हुआ। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में फैला है और विश्व गुरु बना है तो अपनी उस ताकत की वजह से बन रहा है कि जिसने सारी संस्कृतियों को अपने अंदर न सिर्फ पालने की हिम्मत रखी है, बल्कि उजाता यह कि उनकी सरपरस्ती भी बराबर की है। मैं शेर पेश करता हूँ, मुलाजा कीजिए कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। अब इसी शेर से मुझे पता लग जाएगा मुझे कितना पढ़ना है कि तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे। अरे हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। क्या बात है। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। और आज बड़ा शोर है, बड़ी आवाजें हैं, ये मिट्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस मिट्टी ने सेवा की है, 5000 बरस पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचाई है। तो मैं शेर पेश करता हूं, अगर हिंदुस्तान 2 मिसरों में आ गया हो तो मुझे बताइए कि आप शायरी किस तरह। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो है तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह। हाय हाय, क्या है ये शोर हिंदुस्तान का मिजाज नहीं है। सुनिए, हमको तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो है तेरे चेहरे से दिखाई देंगे, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या बात है, क्या जरूरी शायरी है, क्या जरूरी शायरी है। हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे फैसला। देखिए, भ्रष्टाचार की बहुत बातें होती हैं, मैं शेर पेश करता हूँ कि फैसला, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ। बच्चों, बड़ी जनगणना सुनो चेयर, कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे।
आखिरी शेर दोस्तों इस सिलसिले का पेश कर रहा हूँ। आखिरी आदमी की तरफ से, सबसे बड़े आदमी तक बात पहुंचाना चाहता हूँ, आखिरी आदमी की तरफ से कि फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? पिछली सपने ही सही, पिछली पंक्ति, पिछली सपने ही सही है तो इसी महफिल में। कौन? पिछली सपने ही सही है तो इसी महफिल में। अरे आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे? चाहेंगे का जवाब नहीं है। आप चाहेंगे, पिछली सपने ही सही, पिछली सपने ही सही है तो इसी में। आप चाहेंगे तो हम क्यों ना दिखाई दें, मगर खौफ खाने की, डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये संस्कृति इतनी ताकतवर है कि हर मुसीबत को झेल लेगी, हर तूफान का सामना कर देगी। मैं शेर पेश करता हूँ, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? तो क्या क्या सुन रहे हैं आप? हम लोग जिंदा हो गए, बड़े थके हुए आए थे हमारा हफ्ता, आप लोगों ने जिंदा कर दिया। क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? आते हैं, नसीर साहब तशरीफ लाए थे, बहुत माफी चाहता हूँ, उस वक्त मैं सो रहा था, आप तशरीफ लाए, मैं मिल नहीं सका, बहुत माफी। ये हमारे अदब दोस्त, ये अदब के हमारे जिम्मेदार लोग हैं, मैं इनको शामिल करते हुए शेर पढ़ता हूँ कि आते हैं आने दो, सुनिएगा, आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? आते हैं आने दो, आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? अरे मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। अरे इस मिसरे पर तो आसमान पर पहुंच जाती है। आपकी बात पेश करता हूँ कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? और आखिरी शेर इस महफिल की नजर कर रहा हूँ, वाकई है कि बहुत दिन के बाद ऐसी महफिल मिली है कि जी चाहता है कलेजा निकाल के रख दिया जाए आपके सामने। क्या ले जाएंगे? ये शेर हमारे कुमार विश्वास साहब ने बहुत, हमारे राहत साहब के साथ पूरा अन्ना मूवमेंट में वहाँ ये शेर पढ़ रहा हूँ जी ना, ये बहुत खास है। बुला लीजिए कि आते हैं आने दो, ये तूफान क्या ले जाएंगे? मैं तो जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? आप बस किरदार हैं, पात्र, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए। सुनिए क्या कह रहा है, सुनिए, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। कहानी से निकाले जाएंगे। आप बस किरदार हैं, आप बस किरदार हैं, अपनी हदें पहचानिए, वरना फिर एक दिन कहानी से निकाले जाएंगे। और मुझे कुछ हुक्म है, कुछ अशार मेरे दोस्तों ने पेश किया। ये तो मैंने इधर आपको नए शेर सुनाए, हालिया शेर सुनाए, मैं पेश करता हूँ। इस जमाने का आपने मुझे बहुत दाद दी, अब आइए मेरी शायरी की तरफ सफर कीजिए, और अगर आप तक पहुँच गया तो मेरी खुशी, कुछ नसीबी पेश करता हूँ कि इस जमाने का बड़ा कैसे बनूं। क्या शेर है? मुझे अखबार से हुक्म मिला है शेर को पढ़ने का। जाहिर बात है कि इस शेर को आप जरूर कबूल फरमाएं। इस जमाने का बड़ा, इस जमाने का बड़ा कैसे बनूं, इतना छोटापन मेरे बस का नहीं।
इस जमाने का वाह कैसे बनो। कैसे बने। इतना छोटापन मेरे बस का नहीं। साहित्यकार मौजूद हैं, बड़े यहाँ पर गजल के शोरा मौजूद है, राइटर मौजूद है। शेर पेश करता हूँ। मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। क्या बात है। मैं, बच्चों सुनो, मैं बोलता गया हूँ, वो सुनता रहा खामोश। ऐसे भी मेरी हार हुई है कभी कभी।